Hello everyone, so once again I am back with the explanation of our second chapter. So let's start. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but day straight to the platform. So यहाँ पे जो यंग बॉय है जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया होता है, वो कहता है कि वो जल्दी जल्दी उन पैसों को लेकर स्टेशन पे पहुँचता है ताकि वो लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सके, यानी लखनऊ एक्सप्रेस पे उसको कैच कर सके। सो वो जो है टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता, डायरेक्टली जो है वो प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने पूरे लाइफ में जब भी ट्रेन से सफ़र किया है, यानी ट्रेन में जब भी उसने ट्रैवल किया है, सो उसने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरे साथ ही ऐसा बहुत सा सिचुएशन आया है जहाँ पे मैंने विटनेस किया है कि बहुत सारे लोग जो कि ट्रेन में ट्रैवल करती हैं वो विदाउट टिकट होते हैं, कि वो टिकट ख़रीदते ही नहीं है। अगर टीसी ने पकड़ लिया तो अच्छी खासी पेनल्टी लगती है, अगर नहीं पकड़ा फिर तो उनके मज़े ही मज़े हैं, उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते। बट ये गलत है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें फैसिलिटीज़ जो है, हम जो टैक्स देते हैं जो या फिर जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, उसी से हमें जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो रन करती है। सो अगर हम विदाउट टिकट ट्रैवल करेंगे ट्रेन में, सो इससे जो है हमारी गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें डिक्रीज़मेंट आ जाएगी। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा करता है या आस पड़ोस में कहीं भी, या आपने कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा, तो प्लीज़ आप उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही है। हम फिर से बैक में आते हैं हमारे चैप्टर पे। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost a chance to get away. So यहाँ पे जो हरी सिंह कहता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी अभी स्टार्ट हुई थी और उसका स्पीड जो था अभी स्लो था। अगर वो चाहता तो वो उस ट्रेन को पकड़ सकता था, यानी उस ट्रेन पे चढ़ सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके मन में, उसके माइंड में कुछ थॉट्स आए जिसकी वजह से उसने ऐसा नहीं किया और धीरे धीरे क्या हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर आगे निकल गई, जिसकी वजह से जो है हरी सिंह का जो चांस था उस सिटी को छोड़ के जाने का, लखनऊ, वो जो है उसके हाथ से निकल गया। ठीक है, ओके। आपने भी जो है पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो होगा आपके फ़िज़िक्स का, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सो उसमें हमें बताया गया था कि हमें क्यों ट्रेन से चलती हुई ट्रेन, बस या किसी भी व्हीकल से क्यों बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे चलती हुई ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ना चाहिए और क्यों ना उससे निकलना चाहिए। सो ये जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा था। सो अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा अपने पुराने बुक से या फिर नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं बता सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं नहीं बता सकती, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद ढूंढिए और फिर आप इसको एक रिमाइंडर जैसा लीजिए कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जो है फ़िज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो मे बी हरी सिंह के माइंड में ऐसा कुछ आया होगा कि अगर वो चलती हुई ट्रेन में, क्योंकि पढ़ा लिखा तो नहीं था वो, सो हो सकता है कि उसके माइंड में ऐसी फीलिंग, ऐसे थॉट्स आए होंगे कि अगर मैं चलती हुई ट्रेन में चढ़ता हूँ तो कहीं मैं गिर जाऊँगा, मुझे कोई इंजरीज़ हो जाएंगी, सो जो पैसे मैंने चोरी किए हैं वो सारे मेरे ट्रीटमेंट में लग जाएगी। ऐसा कुछ सोच के ही उसने ट्रेन पर नहीं चढ़ा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, so when the train has gone, I found myself standing alone on the desired platform. Of course भाई, अगर कोई भी स्टेशन पे घूमने या पार्टी करने तो नहीं जाता है, of course ट्रेन से ट्रैवल करने ही जाता है। So उतनी रात में 10:30 में आपको स्टेशन पे कौन मिलेगा? वही मिलेंगे जो कि जिनको ट्रेन से सफ़र करना हो, जिनको ट्रेन में ट्रैवल करना हो। सो जब ट्रेन चली गई तो वहाँ पे कौन वेट करेगा? कोई नहीं, सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। सो जब वो ट्रेन चली जाती है तो हरी सिंह देखता है कि वो पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है वो अकेला ही खड़ा है। I had no idea where to spend the night. सो यहाँ पे वो कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि अब वो अपनी रात कहाँ बिताए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. सो यहाँ पे हरी सिंह कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो किसी से फ्रेंडशिप करता है तो उसके लिए वो ट्रबल वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर वो अपने फ्रेंड्स को, अगर किसी से भी फ्रेंडशिप करता है, सो कोई भी पुलिस हो या फिर जो फॉर्मर जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी थी हरी सिंह को, वो आके उसके फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उसके बारे में कि वो हरी सिंह कहाँ है, और जिसकी वजह से वो किसी के भी हाथ में आ सकता है बहुत जल्दी।
सो इसलिए जो है उसने किसी से फ्रेंडशिप नहीं की थी. Anna did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. So वो कहता है कि मैं स्टेशन के पास किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता, ताकि किसी को अगर वो रुकता तो किसी को शक हो जाता कि वो क्यों रुक रहा है, क्योंकि अगर वो ट्रैवल करने आया तो उसके पास लगेज होना चाहिए जो कि उसके पास था नहीं. सो वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए. सो उसने जो है ये आइडिया किसी होटल में रुकने का जो है वो ड्रॉप कर दिया. The only person I knew really well was the man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So यहाँ पे वो कहता है कि एक ही इंसान जिसे वो अच्छे से जानता था इस शहर में, वो वही इंसान था जिसके यहाँ उसने चोरी की थी, यानी अनिल को वो बहुत अच्छे से जानता था और उसी के यहाँ उसने चोरी कर ली थी. सो अब वो वहाँ पे तो नहीं जा सकता. सो वो बोला कि अब वो सोच में पड़ेगा कि अब क्या करे. सो वो सोचते सोचते क्या हुआ कि स्लोली जो है वो बाज़ार की तरफ निकल गया. In my short career as a thief, I had made a study of man's faces when they had lost their goods. So वो कहता है कि छोटी सी उम्र में ही वो सिर्फ ये ऐसा पहचानने एक होता है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन. सो वैसा उसके पास जो है एक्सपीरियंस हो गया था कि वो लोगों का चेहरा देख के ही बता सकता था कि अगर उसके यहाँ चोरी हुआ या उनके यहाँ चोरी हुई तो कैसा वो बिहेव करेंगे उस चोरी के लिए. सो वो बोलता है कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. सो यहाँ पे जो है जो ग्रीडी मैन वो बोलता है कि जो अगर कोई ग्रीडी मैन है यानी कोई लालची इंसान है, सो वो जो है वो डर जाएगा अगर उसके यहाँ चोरी होता है. तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा रिच है और उसके यहाँ चोरी होता है तो वो गुस्सा हो जाता है. ऐसा कोई इंसान जो काफ़ी ज़्यादा पुअर है यानी गरीब है, अगर उसके यहाँ चोरी हो जाती है तो वो जो है उस चोरी को एक्सेप्ट कर लेता है. बट ऐसा इंसान, अनिल जैसा इंसान जो कि इतना ट्रस्टवर्दी है, जो दूसरे पे इतना ट्रस्ट करता है, अगर उसके यहाँ चोरी होगा सो वो जो है वो सैडनेस का जो एक टच दिखाएगा, यानी वो सैड हो जाएगा. क्यों सैड हो जाएगा? इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा गुम हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है किसी इंसान पे जिसने उस पर मतलब जैसे अनिल ने हरी सिंह पे जो ट्रस्ट किया था, उसके टूटने पे उसे दर्द होगा, उसके टूटने से उसे सैडनेस फील होगा, ना कि उसके पैसे गुम होने की वजह से या चोरी होने की वजह से. I found myself in the Madam and sat down on the beach. The night was chilly, it was early November, and a light drizzling added to my discomfort. तो यहाँ पे वो कहता है कि वो जाकर एक किसी बेंच पे बैठ जाता है और वो जो रात थी वो काफ़ी ज़्यादा चिल थी, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी. क्यों उस रात वो जो रात थी इतनी ठंडी क्यों थी? क्योंकि वो नवंबर का मंथ था और जो है एक लिटिल सा ड्रीजिंग सा लाइट जो है वो जल रहा था, जिसकी वजह से जो है हरी सिंह को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था. Soon it was raining quite heavily. तो यहाँ पे कहता है कि बहुत जल्द ऐसा हुआ कि बारिश होने लगी वहाँ पे. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो यहाँ पे कहता है कि क्या होता है कि उसका जो शर्ट होता है और जो पजामा होता है वो बारिश में भीग जाता है और उसकी स्किन से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ठंडी हवाएं भी बहने लगती हैं. सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, आई थिंक ये जो है नेक्स्ट पेज, एक ही पेज हमारा बस लेफ्ट है. सो वो जो नेक्स्ट पेज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.